नया जो कानून बनाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इसमें सथा केवल काम ना हो, डेवलपमेंट से काम, जल संसाधन मंत्रालय हो, रोड हो, कम्युनिटी हॉल हो, स्कूल हो, आंगनबाड़ी हो, ये हर प्रकार हर जगह का जो जो गाँव को ज़रूरत है वो सारा काम इसमें शामिल कर लिया। और कई आदमी कहते हैं कि ये दिहाड़ी 60 दिन की छोड़ के केवल 300 दिन क्यों कर दिया। हकीकत ये है कि गांव का मजदूर ये बात कहता था कि फसल के टाइम पर हमें थोड़ा सा वक्त दे दो, क्योंकि हम अपने पूरे साल का अनाज बटला कर लेते हैं, हमें फसल की कटाई में ज़्यादा मजदूरी मिलती है खेत में। उनकी बात को ध्यान में रखते हुए ये 60 दिन 30-30 दिन का दिया, ताकि वो मजदूर अपनी खेतों में काम कर सके, उनकी दिहाड़ी ज़्यादा मिल सके और किसान को भी फायदा हो जाए। सर, नाम बदले बिना क्या ऐसा संभव नहीं था? इसका नाम 7 बार बदला गया है, ये पहली दफ़ा नहीं। पहले ये अंग्रेज़ों के टाइम पर कुछ और नाम था, जब छपने का काल पड़ा तब भी ये स्कीम आई थी। 1977 में काम के बदले अनाज योजना लिखी गई। 1980 में यही RLGP और NREP कांग्रेस ने दी थी। 1900 बाद में 92 के आसपास यही इसी स्कीम का नाम JRY होया। फिर इसका नाम एश्योरेंस स्कीम बना, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। फिर 2005 में नरेगा बनी। लोकसभा चुनाव को देखते 2009 में मनरेगा बनी। अगर हमने इसका विकसित भारत नाम रख दिया तो किसको क्या दिक्कत है? और जब राम से ही दिक्कत है तो जयराम जी की तो सारे करें से, फिर हमारा बस की बात हो नहीं भाई। अरे महात्मा गांधी जब मरे तो भी नहीं, आखिरी शब्द थे हे राम हे राम। क्या उनसे भी बड़ी होगी क्या ये कांग्रेस पार्टी? अगर केवल किसी ने विरोध करना तो हमारा बस की बात नहीं है, लेकिन जितना मजदूर का हित इसमें हुआ है और कहीं नहीं हो सकता। योजना को लेकर के और अन्य मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी जिलाध्यक्ष को मूल मंत्र देकर गए और ये भी कहा है कि आज से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की जाएंगी, उससे पहले इस जो आपकी योजना है, योजना के विरोध में सड़कों पर गलियों में लोगों के बीच में जाने की बात कही गई है। क्या उसका काउंटर है? उन्होंने तो मंत्र देने ना 14 साल हो गए, पता नहीं वो मंत्र देते ही रहेंगे। अगली पीढ़ी भी कांग्रेस वाला की मंत्र देने में निकल जाएगी। बिल्कुल ठीक किया है। हम 42% पैसा प्रदेश को केंद्र के बजट में से देते हैं, हर प्रदेश को। वो अपनी वेलफेयर के नाम पर, फजूल खर्ची वोट लेने के नाम पर तो तरह तरह की पेंशन और पैसा उड़ा देते हैं, और गांव का विकास के लिए पैसा नहीं देंगे। ये कौन सी बात है? अगर आप हिस्सेदारी स्टेट की या लोगों की नहीं करोगे तो काम सही नहीं हो सकता। अपना पैसा जब देखोगे कि हमारा भी लगा हुआ है तो काम बढ़िया होगा। बीजेपी ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाया, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, कितना फर्क पड़ेगा सर संख्या पर? अरे देखो ना, हमारे प्रदेश की किस्मत देखो, हमारा मुख्यमंत्री भी युवा, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवा, और युवाओं का ये देश दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं युवा है तो भारत में है। बड़ी तेजी से आगे देश बढ़ेगा, देखना। क्या आगे युवा आएंगे? अरे बिल्कुल, मैं कहता हूँ अब तो युवाओं का ही जमाना है, बूढ़ों का नहीं रहा। बयानबाजी लगातार चल रही है, उसको किस वे में लेते हैं? आपके तो मित्र है राव इंद्रजीत जी। मेरी दोनों से मित्रता है, चिंता ना करें। नरवीर मेरा पुराना साथी रहा है, दान सिंह मेरे खिलाफ लड़ा था, वो भी आज भी मित्र है, पहले भी था। उससे क्या फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो लोग यहाँ पता नहीं क्यों आपस में बांट के रखते हो। हम जब सेंट्रल हॉल में बैठते हैं दिल्ली में या विधानसभा में, हम पक्ष विपक्ष सारे इकट्ठे रोटी खावा, इकट्ठे बैठा हाँ, इकट्ठे चाय पीवा। ये केवल आप लोग, अरे ये केवल आप लोगों की सोच है कि अलग 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 नहीं, ये देश एक है, सारे नेता एक है।